पात्रा चौल घोटाले में ईडी के रडार पर चल रहे संजय राउत को आखिरकार प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। रविवार को लंबी पूछताछ के बाद देर रात ईडी ने संजय राउत को अरेस्ट कर लिया। आपको बता दें, पात्रा चौल घोटाले में संजय राउत की पत्नी और बेटी भी ईडी की जांच के दायरे में है। ईडी उनकी 2 करोड़ की संपत्ति पहले ही जब्त कर चुकी है। इसके अलावा संजय राउत के परिवार की 11 करोड़ की संपत्ति भी सीज की जा चुकी है। रविवार को हुए एक्शन के दौरान ईडी की टीम ने संजय राउत के घर से सुबह 7 बजे रेड मारी थी। सूत्रों के मुताबिक 9 घंटे की छानबीन के बाद ईडी ने राउत के घर से करीब 11 लाख रुपए कैश बरामद किए। वहीं ईडी के एक्शन पर संजय राउत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए शिवसेना और महाराष्ट्र को कमजोर करने का आरोप लगाया है। जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे विधान लोगों को मार मार कर पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राउत झुकेगा नहीं, न पार्टी छोड़ेगा, न शिवसेना छोड़ेगा। वहीं ईडी के अधिकारियों का कहना है कि संजय राउत जमीन घोटाले से जुड़े सवालों का जवाब नहीं दे सके, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आपको बताते हैं, गोरेगांव के जिस पात्रा चौल घोटाले के आरोपों में घिरे शिवसेना सांसद संजय राउत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, वो आखिर है क्या। साल 2007 में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी महाडा ने चौल में रहने वाले परिवारों को स्थायी घर देने के लिए फ्लैट बनाकर देने की योजना शुरू की थी। ये काम गोरेगांव के सिद्धार्थ नगर में होना था। पात्रा चौल के रिडेवलपमेंट का काम गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था। महाडा की 47 करोड़ की जमीन में 672 घर बने हैं। कंपनी को 3500 फ्लैट बनाकर देने थे। महाडा का प्लान था कि फ्लैट बनने के बाद जो जमीन बचेगी उसे बेच दिया जाएगा। हालांकि 14 साल के बाद भी कंपनी ने ये फ्लैट नहीं बनाए। आरोप है कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी ने महाडा के साथ धोखाधड़ी की और बिना फ्लैट बनाई जमीन बिल्डरों को बेच दी, जिसमें उसे 901 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा हुआ। आरोप है कि कंपनी ने बाद में दूसरे प्रोजेक्ट शुरू किया और खरीदारों से 138 करोड़ रुपए जुटा लिए। कंपनी ने गलत तरीके से 1034 करोड़ रुपए की कमाई की और अपने सहयोगियों में राशि का बंटवारा किया। ये कंपनी HDIL की सिस्टर कंपनी है और प्रवीण राउत इसमें डायरेक्टर थे। अब आपको बताते हैं संजय राउत के तार इस घोटाले से कैसे जुड़े। साल 2018 में महाडा ने गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करवाई। इस केस की जांच इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को सौंपी गई। जांच के दौरान प्रवीण राउत को आरोपी पाया गया और 2020 में उनको गिरफ्तार किया गया। प्रवीण की गिरफ्तारी के बाद सुजीत पाटकर नाम के शख्स के ठिकानों पर छापेमारी की गई। यहाँ मिले दस्तावेजों से पता चला कि प्रवीण राउत की पत्नी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा को कर्ज दिया था। 55 लाख कर्ज लेकर वर्षा राउत ने दादर में फ्लैट खरीदा था। सुजीत पाटेकर का लिंक भी संजय राउत से जुड़ गया। बताया जाता है कि वो भी संजय राउत की करीबी है और राउत की बेटी उसकी वाइन ट्रेडिंग कंपनी में पार्टनर है। इस तरह संजय राउत को परिवार ईडी की शिकंजों में फंस गया। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।